गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गया गाइडेंस प्रोग्राम में मैं मनोज कुमार +2 चेरकी उच्च विद्यालय चेरकी आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे गणित विषय लेके आए हैं। गणित में 2 मुख्य टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें 2 है आपका सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों के सामने स्टैटिक्स, जिसको हम सांख्यिकी हिंदी में कहते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें आपसे पूछेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में घटता है। जैसे आजकल कोई ना कोई पुरुष हो या महिला हमारे घर में आते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपके घर में कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग ना पढ़े लिखे हैं। ये सब संख्या लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्या लेके जाते हैं वो एक डायरी पे नोट करते जाते हैं और उसको एक आंकड़ा के रूप में वो अपने पास रख लेते हैं। और रखने के बाद क्या करते हैं कि उस चीज़ को सजाते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करके फिर उसको वर्गीकरण करके प्रेजेंट करते हैं और अंत में उस पे जो आपके पास से आंकड़ा ले गए, उस आंकड़ा से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ, इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसके आधार पे वो प्रोग्रेस करते हैं। तो ये चीज़ यहीं पे नहीं, ये आपको एक देश के समझिए कि आपके घर के लिए या शहर के लिए, शहर से ऊपर जाइए तो फिर स्टेट के लिए, और कंट्री से ऊपर भी जाइए तो आपको विदेश मतलब वर्ल्ड के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये समझिए किस पे आधारित है, सांख्यिकी। ठीक है, तो हम इसी पे, जो हम आपको उदाहरण दिए उसी पे आधारित हम इसका परिभाषा भी लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण मीन्स कलेक्ट करना है ना, और उसके बाद उसको प्रदर्शन और वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो हम आपको उदाहरण दिए, ये कोई जनगणना भी करने आ सकते हैं। जनगणना कितने सालों पे होता है? 10 साल पे। ठीक है, तो जनगणना में भी ये आपको स्टैटिक्स का यूज होता है। सेम चीज़ आपका पंचवर्षीय योजना जो होता है, 5 ईयर प्लान, उसमें होता है। अभी आप देखिए कोरोना के लेके भी है ना। तो कोरोना में क्या हो रहा है अभी कि लोग कह रहे हैं कि एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाइए, दूरी बना के रखिए। तो ये क्या, पहले हम कहीं पे ये घट रहा है, वो चीज़ को देख रहे हैं जहाँ पे वो नज़दीक है, हाथ मिला रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ कोरोना फैलने की चांसेस बढ़ जाती है। और जिसके कारण से ये चीज़ कंक्लूजन करके हम कहते हैं कि आप लोग दूरी बना के रहिए, क्योंकि अभी उसका दवा तो आया नहीं है। तो हम उसका सेफ साइड अपने साइड बिना दवा के भी हम रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता क्या है, कैसे करते हैं। तो आप देखते हैं इसको सारणी विधि से भी करते हैं, और दूसरा जो है ग्राफीय निरूपण द्वारा। तो ग्राफीय निरूपण में आप चित्रालेख, जो कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ब्रिज चार्ट, दंडालेख, आयतचित्र, ये सब बिल्कुल 9th क्लास का है और ये सब पढ़ा हुआ है ना। तो अब उसके बाद सारणी विधि है, ये आपको अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़ा को भी हम 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किए हैं, सरल वितरण और दूसरा बारंबारता वितरण। और सरल वितरण आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक। बारंबारता वितरण में भी दिया हुआ क्या, माध्य, माध्यिका और बहुलक। सेम चीज़ आपका देखिए वर्गीकृत आंकड़ा में भी है, क्या है, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया और बहुलक हो गया। तो चलिए अब ये चीज़ माध्य, माध्यिका, बहुलक जो है वो है क्या, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ठीक है, तो इसमें माप माध्य को हम और क्या नाम से जानते हैं, समानांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, और शॉर्ट में उसको हम अर्थमेटिक मीन के कारण ए से भी हम डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है आपका, माध्यिका है। माध्यिका मीन्स मीडियन, और एम स्टार्ट से है, इसलिए इसको शॉर्ट में हम क्या किस नाम से जानते हैं, एम से। और इसके बाद तीसरा जो है आपको बहुलक, जो कि मोड के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट में आप अगर चाहें लिखना तो एमओ के नाम से भी आप लिख सकते हैं। अब ये तीनों जो विधियां हैं, इसको आप 3 तरह से आप इसको डिवाइड करते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं, जब संख्या कम होगा तो हम 2-4 बच्चे हैं तो एक जगह बैठ के ही हम आराम से बता देंगे। जैसे ही संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको कुछ और डिवाइड करेंगे। उससे भी ज़्यादा संख्या होगा तो हम क्या करेंगे, उसको एक क्लास में, वर्ग में डिवाइड करके, और उससे भी ज़्यादा है तो सेक्शन में डिवाइड करके। तो ये चीज़ जो आपका उसी पे, तीनों से आपका सब क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन संख्या ज़्यादा हो जाएगा, अगर 9th 10th को 2 क्लास को एक जगह बैठा देंगे तो पढ़ाने में मुश्किल हो जाती है।
है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग करके और उस तरह से पढ़ाते हैं जिससे कि आसानी हो जाता है। तो ये आपको 3 विधि से, सरल वितरण से, बारंबारता वितरण और वर्गीकृत वितरण से हम ये तीनों को हम अच्छी तरह से समझेंगे कि जिससे कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे वो चीज़ करने से पहले सबसे पहले कुछ बिंदु हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। पहला क्या है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मीन्स क्लास मार्क, है ना। और इसको अगर आप चाहें तो दूसरी भाषा में मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। तो इसको हम x द्वारा सूचित करते हैं और वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उस सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। इसका एक उदाहरण लिए हैं। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। हल करेंगे। हल करने में क्या है, आप इसमें देखिए जो रेड कलर से लिखा हुआ क्या है, निम्न सीमा है और ये उस सीमा है। ये दोनों को जोड़ देना है, फॉर्मूला में रख देंगे। उस सीमा कितना है 20 और निम्न सीमा कितना है 10/2 कर दिए। दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया 30/2 और उसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका 15 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड। आप देखिए अपवर्जी विधि और समावेशिक विधि। अपवर्जी विधि और समावेशिक विधि में जब आपका अपवर्जी विधि में रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, लेकिन जब समावेशिक में होगा तो उसको पहले हम समावेशिक को अपवर्जी विधि में कन्वर्ट करते हैं तभी वो सॉल्व होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अपवर्जी विधि है क्या और समावेशिक विधि है क्या। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा हर चीज़ को। यहाँ पे 0 से 10 है, दूसरा वर्ग क्या है 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। गौर से इसको आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं ये निम्न सीमा है, ये उस सीमा सबका है। अब इसमें जो उस सीमा है दूसरे वर्ग का वो निम्न सीमा हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये आपका अपवर्जी विधि होगा, मीन्स जिससे समाप्त होगा उसी से दूसरा वर्ग का स्टार्ट हो जाएगा। अब समावेशिक में हम ध्यान करते देते हैं, इसमें क्या होता है कि ये देखिए आपको समावेशिक में क्या है 0 से 9 हुआ, 9 के बाद ये 10 से स्टार्ट हुआ, 19 पे एंड हो गया, है ना। उस सीमा कितना आ गया 19 और 19 के बाद ये 20 से स्टार्ट हुआ और एंड कितना पे हुआ 29। इसी तरह से है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे अगर कोई बोलेगा अपवर्जी विधि में कि 10 को आप काउंट कीजिए, ठीक है, 10 को काउंट कीजिए तो कहाँ कीजिएगा, इसमें कीजिएगा, ये इसमें, है ना दिक्कत। तो आप जब भी होगा तो वो निम्न सीमा वाला जिसमें रहेगा उसी में 10 काउंट होगा। उसी तरह और भी जैसे 20 हो, 30 हो, 40 हो तो हम उस आधार पे हम कर ले सकते हैं। हम देखिए उसके बाद है समावेशिक। 9.5 बोल दे कि कहाँ काउंट कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसमें तो 9.5 होगा तो आपको फर्स्ट वाले में चला जाएगा, लेकिन इसमें 9.5 कहीं है 9 तक ही और ये 10 से स्टार्ट है, बीच वाला तो है ही नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समावेशिक विधि को अपवर्जी विधि में कन्वर्ट करते हैं तभी वो सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देना कि उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, करना क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और उस सीमा में 0.5 को जोड़ दे देंगे। किस में, समावेशिक विधि जो यहाँ पे लिखा हुआ। तो 0 में अगर 0.5 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इस यहाँ पे अगर 0 लिखा हुआ है तो -0.5 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -0.5 आएगा। और उसी तरह से 9 में प्लस कीजिएगा 0.5 तो कितना हो जाएगा 9.5। इस तरह से आप निम्न सीमा और उस सीमा अपवर्जी विधि में आप इजी वे में कन्वर्ट कर लीजिएगा और बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी माद मादिका बोलक आप निकालिएगा इसका वर्ग अंतराल वितरण वाले तो आपको उसी मेथड से बनाना होगा कन्वर्ट करके, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए समानांतर माद, जो हम पहले ही आपको बताएं कि 3 विधि से करते हैं, 3 वितरण से। पहला क्या है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माद निकालने के लिए है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के माद में सबसे पहला क्या है, सरल वितरण। जब संख्या कम हो, आंकड़ा कम हो तो उसको हम इसी विधि से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ यदि चर के n मान
x1 x2 x3 डॉट 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 xn हो तो माध इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn अपॉन n। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप शॉर्ट में चाहें तो इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। सिग्मा मीन्स ऐड होता है, ठीक है ना, जोड़, और अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को अपनी भाषा में आप चाहें तो याद करने के लिए, इतना इस तरह से याद करने में आसान नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा माध्य बराबर सभी चर मानों का योग अपॉन चर मानों की संख्या। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ, एक गेंदबाज ने 10 मैचों में निम्न विकेट लिए। कितना कितना, पहला जो मैच हुआ उसमें 2 विकेट लिए, दूसरा मैच 3, इस तरह करके आपका 10 मैच खेला, उसमें कितना कितना विकेट लिया वो दिखाया हुआ है। अब कह रहा कि उस गेंदबाज के द्वारा लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बराबर हम क्या बोले हैं, सभी जितना चर मान है सबको हम ऐड कर देंगे और जितना है उतना काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। अब सोचेगा कि ये तो 0 है, क्यों काउंट करें, लेकिन काउंट आपको ये भी करना पड़ेगा। ऊपर ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐड करने पे वही आएगा, लेकिन नीचे अगर काउंट ना कीजिएगा तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो आप जैसे ही ये सबको ऐड कर दीजिएगा और उसका अपॉन 10 कीजिएगा तो कैलकुलेट करने पे 22 आ रहा है अपॉन 10। अब इसके बाद पॉइंट बैठा दिए, 2.2 इसका आंसर आ गया। तो कितना आसान है निकालना माध्य जब सरल वितरण से है तो। ठीक है, अब दूसरा है बारंबारता वितरण। इसमें क्या होता है, कोई भी जो चर मान है वो 2 बार 3 बार 4 बार आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपका यहाँ पे ले लेते हैं, दिया हुआ 2 2 3 5 3 7 2 2। ठीक है, तो अब इसमें उससे चाहे तो उससे, ये तो संख्या हम कम लिए, इससे भी ज़्यादा लेंगे तब भी बनेगा। तो 2 कितने बार आया है यहाँ पे, 1 2 3 4 बार, 3 2 बार, 5 1 बार, और ये 7 1 बार है ना। तो अब अगर इसको हम बनाएंगे तो हम चाहेंगे तो इसको अगर ये 1 से, तो ये बारंबारता को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, f इंटू एक्स या x इंटू एफ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, 3 दूनी 6 5 और ये 7। ठीक है, इसको अगर ऐड करते हैं ये सिग्मा कहा जाता है, सिग्मा मीन्स ऐड, और यहाँ एफ एक्स दे दिए तो क्या हो गया, एफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन है उसका एडिशन करना है। तो इसके बाद इसको ऐड कर देंगे और ये आपका सिग्मा एफ निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूला को देखो हम इस पे लिखे हैं, x1 है, x1 कितने टाइम आया है, f1 टाइम, x2 f2 टाइम्स, इस तरह से है। तो इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 इंटू f1, x2 इंटू f2 डॉट डॉट xn इंटू fn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट fn है। अब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, a इक्वल टू सिग्मा xi fi वेयर i इक्वल टू 1 to n एंड सिग्मा fi वेयर i इक्वल टू 1 to n। इसी को चाहेंगे तो ये सिंपल, अगर आप अभी चाहें तो ये भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। ये बार बार लिखने में कन्फ्यूज़न की तरह लगता है, लिखा नहीं पाता है, इसलिए a इक्वल टू आप डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दिया हुआ एक विद्यालय के कक्षा 9th के 20 छात्रों की आयु का विवरण निम्न है। दिया हुआ है वहाँ पे तो लिख दिया 20 छात्र, मतलब वो क्या हो गया, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी टोटल। इसको काउंट भी कीजिएगा तो उतना ही होगा। अब उसके बाद उसका आयु सबका अलग अलग लिख लिए, जितने लोग हैं वो x हो गया, और ये आपका जितना बार 12 आया यहाँ पे देखिए 1 2 और भी है नहीं, तो उस तरह से ये लिख दिए और ये दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दिए, 12 दूनी 24, इसी तरह से सबका है 13 छक 78। सब करने के बाद यहाँ सिग्मा fx 277 ये आ गया, और ये कितना आ गया, सिग्मा f 20। इसको काउंट कीजिएगा तो अब इस माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f लिख दिए, और उसका दोनों का वैल्यू सिग्मा fx का 277 और इसका सिग्मा f का 20 लिख दिए। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद आपका 13 अपॉन
85 आएगा, है ना। तो 85 बोलेंगे, यहाँ पे ये मत ध्यान दीजिएगा कि 85 बोल देंगे, 85 बोलिएगा तो वो गलत हो जाएगा। अब क्या है तीसरा, 2 तो हो गया। अब है वर्गीकृत आंकड़ा के वितरण के लिए। तो इसमें आपका 3 मेथड है, प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, और उसके बाद है लघु विधि और पद विचलन विधि। ये दोनों को मिला के भी लघु विधि कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, और ये कल्पित माध्य एज्यूम मीन मेथड के भी नाम से जाना जाता है, और वो स्टेप डेविएशन मेथड के भी नाम से जाना जाता है। ये तीनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, निकाल सकते हैं। तो तीनों में से जो इच्छा करेगा जिससे निकालिएगा, सबका आंसर एक ही आएगा। जो अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है और पूछ दे कि आप उसे प्रत्यक्ष विधि से ही बनाएं, मीन्स डायरेक्ट मेथड से ही बनाएं, तो बिल्कुल आपको उसी से बनाना होगा। लेकिन अगर ना लिखे तो आपको जो इच्छा है, जो आसान लगे, उसी से आप बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें अब देखिए माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, जहाँ ए इक्वल टू माध्य, एफ इक्वल टू बारहमारता और एक्स इक्वल टू वर्गचिन्ह या मध्यबिंदु। ये तो आप पहले से यही सेम फॉर्मूला था उसमें भी, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब दूसरा आपका क्या है, ए इक्वल टू स्मॉल ए सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्मॉल ए है क्या, ए से तो आप ऑलरेडी परिचित हैं, लेकिन स्मॉल ए आ गया और डी आ गया यहाँ, तो ये एक एज्यूम मीन है, मीन्स हमारे द्वारा कल्पना किया हुआ, हम अपने से कल्पना किए हैं कि ये एक मीन हम मान लेते हैं। तो मीन लेते हैं कहाँ से, सबसे ऊपर, कोई भी ले सकते हैं, लेने के लिए हम कोई भी लेंगे बन जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वर्ग अंतराल जो है उसका वर्गचिन्ह जो निकालते हैं उसका बीच वाला लेने का कोशिश करते हैं, तो इजी वे में बन जाता है, अंक छोटा आता है। तो इसमें ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ है। तो यहाँ ए इक्वल टू माध्य, ए इक्वल टू कल्पित माध्य जिसको हम एज्यूम मीन कहें, एफ इक्वल टू बारंबारता। आप ध्यान दीजिएगा ये डी क्या है, जो हम एज्यूम मीन माने हैं उससे विचलित, मीन्स कितना अलग हट के है ना, विचलन वहाँ से कितना हुआ है, वही डेविएशन, इसको इंग्लिश में डेविएशन कहते हैं, इसलिए पहला जो है वो डी लिया हुआ है इसका। ठीक है, तो वर्गचिन्ह से कल्पित माध्य की दूरी। अब तीसरा क्या है बेटा कि पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, इसी का एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। इसका ध्यान देना है कि पद विचलन विधि का तभी यूज होगा जब वो एक टेबल में आए, अगर नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश दिया हुआ है अपॉन डी सिग्मा एफ इंटू एच। अब ध्यान देना है यहाँ बेटा कि यहाँ डी डैश है क्या, डी बाई एच, और डी क्या है, एक्स माइनस ए जो कि पहले से, और एच आपका वही रह गया, और एच यहाँ से एक बार हटा डिवाइड किए हैं, और बाद में जो फॉर्मूला है उसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो बात तो वही हो गया, कोई अंतर है नहीं उसमें। तो इस तरह से आपको प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि ये तीनों जान गए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एच कभी एल भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब एक उदाहरण लेते हैं इसका। उदाहरण में देखिए क्या दिया हुआ, निम्न सारणी में 140 विद्यार्थियों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण है। प्राप्तांक है, ये विद्यार्थियों की संख्या, माध्य परिकलित करें। हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को बारी बारी से तीनों विधि से बता देते हैं, आपको जो इच्छा करे या जिससे कहा जाए उससे आप बना दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम वर्टिकल लिखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल में था, वर्टिकल लिख दिए। ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि से, तो सी आई जो है दिया वो लिख दिए। वर्गचिन्ह जो कि हम सबसे शुरू में ही बता दिए कि वर्गचिन्ह क्या होता है, उस सीमा और निम्न सीमा को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे जैसे उस सीमा कितना है लिखा हुआ, उस सीमा कितना है, 0 है, 10 है, और निम्न सीमा 0 है, दोनों को ऐड कर दिए, डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो 10/2 कितना आ गया, 5। इसी तरह से 20 प्लस 10/2 30/2 कितना आ गया, 15। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वर्गचिन्ह में या मध्यबिंदु में। अब इसके बाद क्या है, बारंबारता जो कि आपका यहाँ दिया हुआ, इसी को हम लिख दिए हैं। अब लास्ट में क्या है, एफ एक्स है, मीन्स एफ इंटू
x। अब उस चीज़ को हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2×5 = 100 और 15 × 60, 6 हाथ में हो गया तो 15 दूनी 30, 6 36। इस तरह से सब मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका सिग्मा fx हो गया ऐड करने के बाद, और ये सिग्मा f। अब इसके बाद इस फॉर्मूला में इसको रख देंगे, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा मेथड क्या हम पढ़े हैं, डेविएशन मेथड, है ना, जिसको कल्पित माध्य विधि और लघु विधि शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। अब इसके लिए देखिए ध्यान क्या देना है, ये पहले से मालूम है, उस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। अब इसमें हम आपको क्या कहते हैं कि एक हम एज्यूम कर लेते हैं अपने तरफ से, तो हम ठीक बीच वाला ये येलो कलर जो है ये हम एज्यूम कर लिए, कितना कर लिए 25, a = 25 और d = हम क्या बोले हैं x - a, है ना, तो a की जगह पर 25 दे दिए। अब जब 5 में से देखिए यहाँ 5 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -20, है ना, और उसी तरह 15 में से -25 करेंगे तो आ जाएगा -10, 25 में से 25 करेंगे तो 0, और जैसे ही आगे 35 बढ़ेंगे तो अब प्लस आना स्टार्ट हो गया, है ना, तो इसमें आपका कितना हो गया 10। अब इस तरह से लास्ट वाले 45 - 25 आपका 20 आ गया। अब इसमें अब पहले हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे f × x, आप किसको करेंगे f × d को करेंगे। यहाँ पे जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 20 40 हो गया, प्लस माइनस इस तरह से सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो प्लस माइनस वाले हैं उसको एक जगह ऐड कर लेंगे। एक ही जगह हम कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है गलतियां हो जाए, इसलिए माइनस वाला को एक जगह ऐड कर लो, प्लस वाला को एक जगह ऐड कर लो, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो और जो बड़ा है उसका चिन्ह यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या आ गया, सिग्मा FD 120 और सिग्मा F 140 है। अब इसको हम फॉर्मूला में रखेंगे, जहाँ माध्य = a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F है। a = हम कितना माने थे 25, वहाँ पे रख देंगे। सिग्मा FD आपका 120 है, रख दिए हैं, और ये सिग्मा F 140 है, रख दिए। काटने के बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 25 प्लस 0.86 है, ऐड करने के बाद 25.86 आ जाएगा। तो ये आप किस मेथड से सीखें, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, लघु विधि से। अब तीसरा जो आपका है वो आपका है पद विचलन विधि। ये आपको मालूम है पहले से, ये भी आप पहले से मालूम है, ये भी पहले से मालूम है, इसका भी ये लाइन से हम नया किए हैं, है ना। तो इसमें क्या है d डैश बराबर, देखिए यहाँ पे हम d/l लिए हैं, जबकि वहाँ पे h लिए हुए थे फॉर्मूला में, यहाँ पे l लिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब l कितना लिए हैं ये देखिए टेबल में आता है कि नहीं आता है, 10 का टेबल में आता है ये पूरा। अगर ये ना आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा इस विधि से, ठीक है ना। बाकी दो विधि से तो बन जाएगा, इस विधि से फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इसे छोटा अंक करने के लिए सिर्फ हम ये लिए हैं। तो d डैश = d/l वेयर d/10 हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही सबको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना -2 -1, यहाँ 0, और ये 10/10 1 और ये 2। अब ये f × d डैश कर देंगे। अब जब जैसे ही ये दोनों को करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 40, ये 24 × -1 -24, 40 × 0 0, 36 × 1 36 और 20 × 2 40। अब ये माइनस वालों को एक जगह ऐड कर लिए, प्लस वालों को एक जगह कर लिए। उसके बाद कैलकुलेट करने पे कितना आ गया, सिग्मा FD डैश 12 आ गया, और ये 140 इसको वैल्यू पुट कर दिए। l का वैल्यू हम कितना लिए थे 10 और ये 25 लिए थे। इसके बाद कैलकुलेट करने पे ये भी आपका 25.86 आ गया, ठीक है। तो ये आपका माध्य माध्यिका और माध्य में आपका तीनों विधि से, पहले सरल, फिर बारंबारता वितरण, और तीसरा वर्ग अंतराल वितरण से, और वर्ग अंतराल में भी आपको तीनों विधि से हम बता दिए। अब आते हैं हम माध्यिका की ओर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पहले तो हम रूल से हम बताते हैं, रूल के बाद क्या करेंगे, इसे हम शॉर्टकट एक ट्रिक बता देंगे, जिससे कि आपको कभी भी एग्ज़ाम में अगर 1 मार्क्स का आए तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही 2-3 नंबर का या उससे ज़्यादा नंबर का आए तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिएगा, ऐसे ही बन जाएगा।
सबसे पहले अवर्गीकृत के लिए, सरल वितरण के लिए आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। जब तक उसको आप आरोही अवरोही में ना कीजिएगा तो गलतियां हो जाएगी। दूसरा क्या है, चर मान को काउंट करते हैं। तीसरा, यदि जो काउंट किए n बराबर विषम संख्या आया तो ये फॉर्मूला क्या है, माध्यिका इक्वल टू n प्लस 1/2 चर मान होगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर n बराबर सम संख्या आता है तो उसका फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, n/2 एवं n/2 प्लस 1 चर मान का मान निकालेंगे, वही मेरा आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए हैं, क्या है, बंटन दिया हुआ जो है का माध्यिका निकाले। तो इसको सबसे पहला काम हम क्या सीखे थे, आरोही क्रम में या अवरोही में। तो हम आरोही क्रम में एकदम माइंड में मेकअप कर लो, किसी एक में ही कभी आरोही कभी अवरोही करने में दिक्कत हो जाएगी। तो आरोही क्रम में सजा दिए। दूसरा क्या किए, काउंट करना था, काउंट कर लिए, कितना आया 7। ये विषम संख्या है इसलिए माध्यिका इक्वल टू n प्लस 1/2 चर मान। ठीक है। तो 7 था, 7 रख दिए, 7 1 ऐड किए तो 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड किए तो 4 आया। अब 4 ये आंसर नहीं हुआ, ये चौथवा चर मान हो गया। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 है। तो यही मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपका माध्यिका हो गया। अब देखिए इस चीज़ को हम चाहें तो इतना लेंदी न करके, उतना फॉर्मूला में न रख के ऐसे ही हम कर ले सकते हैं आसानी से। इसमें क्या दिया हुआ, ये अरेंज कर लिया, अरेंज तो करना ही पड़ेगा। एक इधर से काटिए, दूसरा इधर से, इधर से इधर से काटते जाइए, जो लास्ट में बच गया वो हो गया आंसर। ऑब्जेक्टिव आएगा तो इस तरह से आप बना दीजिएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और इसी से है, वो है दिया हुआ कि बंटन का माध्यिका ज्ञात करें। ये आपका चर मान दिया हुआ, तो इसको निकालेंगे। तो आरोही क्रम में पहला काम वही कर रहे हैं, आरोही क्रम में सजा रहे हैं। n इक्वल टू 8 जो कि सम संख्या है, तो सम संख्या आएगा तो इसका फॉर्मूला तो हम बताएं कि क्या करेंगे, n/2 एवं n/2 प्लस 1 चर मान का मद। तो यहाँ पे 8 आ गया है तो यहाँ 8 रख दिए, यहाँ भी रख दिए, काटने के बाद ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब दोनों यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, दोनों को जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया। अब देखो, देखिए इस चीज़ को, सेम क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट ट्रिक से अपना करना चाहें तो सबसे पहले क्या किए, इसको अरेंज तो कर दिए, फिर वही प्रोसेस करते हैं, इधर से काटते हैं, इधर से 2 बच गया, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब इसी को चीज़ को हम अवर्गीकृत बारंबारता वितरण से समझते हैं। ठीक है। ये उससे भी आसान है। कैसे आसान है, जो देखिए आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं उसमें भी रखे थे। संचय बारंबारता एक ज्ञात, इसमें एक एक्स्ट्रा काम करेंगे, संचय बारंबारता निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। बारंबारता का योग n ज्ञात करते हैं, n कुछ और नहीं है, सिग्मा f ही है, और n/2 ज्ञात करते हैं। n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता के संगत चर मान जो होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं, आसान रहेगा। यहाँ पे देखिए चर मान दिया हुआ है, कितना है 2 6 5 8, और बारंबारता 2 का 3 है, 6 का 5 है, 5 का 2 है और 8 का 4 है। तो इसको जब पहले वर्टिकल में बनाएंगे, टेबल एक अरेंज कर लेंगे, तो 2 के सामने कितना, ये ध्यान दीजिएगा कि हम पहला क्या कहते हैं इसको, कि इसको आरोही अवरोही में सजाते हैं। यहाँ देखिए आरोही अवरोही में है, मिक्स है ना, 2 के बाद 5 आना चाहिए तो 6 है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे 2, उसके बाद 5, एक से 2 लिखेंगे तो उसका सामने वाला आपका बारंबारता भी लिखते जाएंगे। 5 लिखें तो 5 के सामने कितना बारंबारता है 2, वो लिखेंगे। 6 लिखें, 6 के सामने 5 है, 8। ये तो काम हो गया आपका क्वेश्चन से लिख लिए। अब एक संचय बारंबारता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि संचय बारंबारता होता क्या है। तो ये देखिए कुछ और नहीं है, बारंबारता का ही जोड़ते हुए चले जाएंगे ऊपर से नीचे। 3 यहाँ लिख दिए, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14। आपका जो n है और ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कहीं न कहीं हमने गलती किया है, और उसको फिर से देखने का कोशिश प्रयास करेंगे कि जिससे
सही हो जाए। अब इसका क्या कहते हैं, उसके बाद n/2 निकालते हैं, निकाल दें, कितना आ गया 7। उसके बाद क्या कहते हैं, एकदम बिल्कुल अपना लैंग्वेज यहाँ पे लिखेगा, यहाँ 7 से ठीक बड़ा संचय बारंबारता कितना है 10 है, और 10 के संगत आपका चरमान कितना है 6 है, यही आपका माध्यिका हो गया। तो आपका 2 विधि से आप सीख गए। अब तीसरा विधि जो है आपका क्या है, वर्ग अंतराल के थ्रू वर्गीकृत वितरण के लिए हम यही चीज़ करेंगे। इसमें भी 1-2 स्टेप बढ़ जाता है, जितना वहाँ पे काम करेंगे वो सब करेंगे। उसके सिवा यहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे क्या मिल रहा था, डायरेक्ट आंसर मिल रहा था, यहाँ पे जो मिलेगा वो आपका क्या मिल जाएगा, माध्यिका वर्ग मिलता है। देखिए शुरू से वही है, CF ज्ञात करते हैं, n ज्ञात करते हैं, n/2 ज्ञात करते हैं, n/2 से ठीक बड़ा CF को पहचानते हैं, उसके संगत जो वर्ग अंतराल है वही मेरा क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। और उसके बाद इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, माध्यिका इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन F इंटू I है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि L इक्वल टू क्या है, अब यहाँ सब कुछ माध्यिका वर्ग के थ्रू ही लिखा हुआ है ना। तो L जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, और n कुल बारंबारता जिसको सिग्मा F भी कहते हैं, और उसके बाद F इक्वल टू माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का CF, और उसके बाद स्मॉल f इक्वल टू माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और y इक्वल टू माध्यिका वर्ग की लंबाई है। तो अब चलिए इससे एक क्वेश्चन हल करते हैं, जिससे कि और अच्छे तरह से आपके माइंड में बैठ जाएगा, जिससे कि एग्जाम में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन क्या है, बारंबारता वितरण की माध्यिका निकालें। क्वेश्चन में है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से दिया हुआ, 50 से 60, उसके नीचे बारंबारता दिया हुआ। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसको वर्टिकल में लिख लेंगे, और उसके बाद ये भी पहला काम क्या करेंगे, CF निकालते हैं। 5, 8, 5, 13, 13, 20, 33, 33 और 15, 48, 48 और 7 कितना हुआ 55, 55, 5, 60। देखिए ये दोनों सेम आ गया। अब क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। अब 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितना है 33, 33 के संगत चरमान कितना है, सॉरी वर्ग अंतराल कितना है 20 से 30, यही मेरा क्या हो गया माध्यिका वर्ग हो गया। अब माध्यिका वर्ग मिल गया, तो इसी माध्यिका वर्ग के बीच में ही कहीं ना कहीं आंसर है। अब उसी चीज़ को पता करना है। इतना पता चल गया क्या कि माध्यिका जो होगा 20 और 30 के बीच में ही होगा। तो अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, L इक्वल टू कितना, हम मान वहाँ पे क्या किए थे, निम्न सीमा होता है किसका, माध्यिका वर्ग की, तो 20 हो गया। n/2 आपको पहले से मालूम किए हुए हैं, F 13 किससे, इससे ठीक बड़े पहले वाले का संचय बारंबारता है। उसके बाद स्मॉल f माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, और I माध्यिका वर्ग की लंबाई हो गया। ठीक है, तो अब इसके आधार पे आप इस फॉर्मूला में हम सब वैल्यू को हम रख दिए, और उसके बाद इसको कैलकुलेट किए तो आपका आ गया 28.5। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया किससे संबंधित, माध्यिका से। इस चीज़ को आप अभी एक बार देख रहे हैं, एक बार और देखिएगा, उसके बाद कोशिश कीजिएगा और भी। जब एक बार देखते हैं तो वो विजन होता है, ठीक है, और जब उसको बार बार देखिएगा तभी रिवीजन होता है। मार्क्स तभी उठता है एग्जाम में जब रिवीजन करते हैं, विजन से कभी भी मार्क्स नहीं उठता है। लोग कहते हैं ना कि हमने पढ़ लिया सब फिर भी नहीं मार्क्स में एग्ज़ाम में मार्क्स आया, तो उसी कारण से। और जो इस बार जो एग्ज़ाम होगा आप लोग को मालूम है, इसमें सीधे डबल क्वेश्चन पूछ रहा है। जितने 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर देना, 100 क्वेश्चन पूछेगा, और उसी तरह से 15 का पूछेगा, क्या किसमें 2 नंबर में वो 30 क्वेश्चन देगा, और 4 क्वेश्चन देना है आपको 5 नंबर में, वो आपको 8 क्वेश्चन पूछेगा, तो सीधे 50। तो उसी तरह से इसमें भी आपका जो ये सांख्यिकी और प्रायिकता से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 10 मार्क्स का पूछता था, अब सीधे डबल। तो आप चाहिएगा तो 20 में 20 आप इससे बना लीजिए, आसान हो जाएगा। अब आ जाइए किसमें, बहुलक की गणना। बहुलक सबसे आसान है, एकदम आप देख के बता दीजिएगा कि हाँ ये बहुलक कैसे बनाया जाता है। सरल वितरण के लिए जो चरमान सर्वाधिक बार आता है
वह उस वितरण के लिए बहुलक कहलाता है। एकदम सिंपल है। अब इसका देखिए क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उससे काफ़ी छोटा आंसर है। देखो कितना, 1 2 3 4 लाइन है, यहाँ देखो आंसर में कितना है, 2 लाइन में ही हो गया। तो इसमें क्या है दिया हुआ, 12 13 इस तरह करके ये दिया हुआ और इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे इसमें, ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, ये येलो कलर से जो आप किए हुए हैं वो 12 है। तो क्या हो गया, चूँकि सर्वाधिक विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष है, अतः बहुलक कितना हो गया, 12 हो गया। अब वर्गीकृत के लिए तो इसमें भी ये उससे भी आसान है। उसमें तो करीब हमें काउंट करना पड़ा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। क्या दिया हुआ, बहुलक इक्वल टू सर्वाधिक बारंबारता वाले 4 मान। तो इसका बहुलक ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक गेंदबाज द्वारा 20 मैचों के लिए, एक गेंदबाज द्वारा 20 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न है, दिया हुआ। तो सबसे पहला क्या करेंगे इसमें बहुलक निकालने के लिए कि यहाँ सर्वाधिक बार बारंबारता कौन है, 8 है। 8 के संगत 4 मान कौन सा है, 3 है, वही आंसर हो गया। इसमें तो और कुछ नहीं करने पड़ा। अब है इसी चीज़ का जो वर्गीकृत वितरण के लिए बहुलक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला बहुलक वर्ग का चयन करते हैं। जैसे ही वो चयन हो जाता है उसके बाद उसके संगत जो वर्ग अंतराल है वही हमारा बहुलक वर्ग हो गया। अब जो आंसर आएगा उसी के बीच आएगा। तो बहुलक इक्वल टू क्या है, होता है L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 अपॉन 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F प्लस 1 भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 भी रहता है, ठीक है, और इंटू I। तो अब ध्यान देना L इक्वल टू क्या हो गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे उसमें माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा था उसी तरह इसमें अब F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F माइनस 1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता और F प्लस 1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता और y इक्वल टू बहुलक वर्ग की लंबाई। अब इससे क्वेश्चन एक चलते हैं, उदाहरण लेते हुए निम्नांकित बारंबारता वितरण का बहुलक ज्ञात करें, दिया हुआ है, ठीक है। 10 से 20, 20 से 30, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसके आधार पे बारंबारता भी सामने दिया हुआ है। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो है सबसे अधिक उसके सामने वाला क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। और इसको F0 कहें, इससे जस्ट पहले वाला के F माइनस 1 कहें, इसके जस्ट बाद वाला को F प्लस 1 कहें। इसको चाहे तो बस कुछ नहीं करना, सबसे अधिक बारंबारता 16 है और 16 के संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 है, अतः बहुलक वर्ग क्या हो गया, 20 से 30 हो गया। और उसके बाद ये सब डाटा नोट कर लेंगे जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें क्या है, निम्न L बराबर निम्न सीमा होता है, F0 16, F माइनस 1 8, F प्लस 1 9 और I इक्वल टू इसकी लंबाई 10। अब इसको इसमें वैल्यू पुट कर दिए हैं, कितना हो गया 20, 16 माइनस 8, 2 गुने 16 माइनस 8 माइनस 9 इंटू 10। इसके बाद इसको कैलकुलेट कर दिए और कैलकुलेट करने पे जो आंसर आया वही आपका बहुलक हो गया। तो आपका ये तीनों माध्य माध्यिका बहुलक इस विधि से समझे। अब तीनों में कभी कभी क्या होता है कि 2 दिया हो रहता है, एक फॉर्मूला दिए हैं, एक फॉर्मूला दिए हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध में एक कार्ल पियर्सन ने स्थापित किया था। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इसमें है क्या कि बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इसको याद कैसे कर लीजिएगा आप, बिल्कुल आसान है। कैसे कीजिएगा, माध्यिका बड़ा है 3 से गुना किए, माध्य छोटा है, देखने में छोटा लग रहा है ना, ये इस अनुसार से अंक 2 से गुना किए और बड़ा में से छोटा को घटा दिए। मीन्स मोड इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब इसी फॉर्मूला में जो 2 दिया हुआ उसको रख दीजिए, तीसरा आराम से निकल जाएगा। इसका एक क्वेश्चन लिए हैं, दिया हुआ यदि माध्यिका 5 तथा माध्य 4.5 हो तो वितरण का बहुलक ज्ञात करें।
तो क्या करेंगे, मोड इक्वल टू दिया हुआ 3m माइनस 2a, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ 5 3 जा 15, यहाँ वैल्यू पुट किए 4.5 इंटू 2 9 हो गया। अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया, 6 आ गया। यही हमारा बहुलक हो गया। अब देखिए इससे एक छोटा सा क्वेश्चन लिए, चाहो तो इसको डिटेल्स में भी बना सकते हो और ना तो शॉर्ट में अपना बना सकते हो भी। क्या दिया हुआ कि एक टीम ने हॉकी के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, ठीक है। इन आंकड़ों के माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। एक साथ दे दिए हैं, चाहो तो अलग अलग करोगे तो 3 क्वेश्चन हो जाएगा। तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ दिए, अपॉन 10 कर दिए, निकल गया। और अब इसको क्या करेंगे कि जब हम माध्यिका निकालेंगे तो आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने पे 0 सबसे आगे आ गया और उसके बाद इसको अरेंज कर दिए, इसकी संख्या काउंट कर लिए या उसको काटते हुए चले जाओ, 10 आ गया तो इसको फॉर्मूला में रखे और इसके हिसाब से ये सॉल्व हो गया। अब उसके बाद बहुलक में कुछ नहीं करना, 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 बार, इसलिए 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका अभी तक के सांख्यिकी पूरा हम अच्छी तरह से हम आपको समझाएं। इससे रिलेटेड अगर अच्छी तरह से आप समझे रहिएगा तो हम नहीं समझते कि कोई भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा। अब चलिए हम कुछ दूसरा जो टॉपिक है प्रायिकता स्टार्ट करने से पहले कुछ हम आपस में बात कर लेते हैं। बात इसी से रिलेटेड होगा। चलिए हम यहाँ पे देखिए, हम 5 गो बॉल लिए हुए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अच्छा से। ये आपको किस कलर का है, ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, 2 ग्रीन है, हम इसी में डाल दिए, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे 2 किस कलर का है, पिंक है, गुलाबी कलर का, दोनों डाल दिए। और ये किस कलर का है, पीला है करीब, है ना, तो हम डाल दिए। कितना बॉल डाले इसमें हम, 5। तो प्रायिकता अगर हम बनाते भी हैं तो इसी तरह से, इसी से संबंधित हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुल को हम नीचे लिख देंगे। अगर हम इसको, एक शब्द आता है यदृच्छा, या उसको हम क्या कहते हैं, एट्रेंडम। एट्रेंडम मतलब क्या होता है, यदृच्छा, कि बिना कोई पक्ष विपक्ष के, है ना, उसको हम इसमें से निकालेंगे। ऐसा नहीं कि कोई इस पर हम कुछ इस पर कलर कर दिए या कुछ इस तरह के कि हम पकड़े तो यही पकड़ा है, या पता चल जाए कि हाँ यही है। तो इसमें कुछ उसका का चिन्ह ना लगाएं और उसके बाद इसको मिक्स कर दिए। जैसे अभी निकला, किस कलर का निकला, ठीक है, अब किस कलर का निकला, तो इसके आधार पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कभी कोई कलर निकल रहा है, कभी कोई कलर निकल रहा है। इसी तरह से अगर आप डाइस को, अगर डाइस जो है, डाइस को हम अगर उछालते हैं तो कभी क्या आता है, ऊपर में 6 आता है, कभी कुछ आता है। तो ये सब के चांसेस क्या है, संभावना क्या है ना। या कॉइन को उछाले, तो कॉइन को उछालने के बाद जब हम उसको उछालते हैं तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, या टेल, है ना। तो ये सब जो संभावनाएं हैं इसी को हम प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी भी घटना को घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब उदाहरण में आप खुद सोचते होंगे, मौसम देखते हैं, क्या कहते हैं, नहीं आज बारिश नहीं होगी, कोई दूसरा कोई कहता नहीं बारिश होगी। टॉस होते रहता है, इंडिया की टीम अगर खेलते रहती है, कुछ में टॉस होता है तो कोई कहता है कि नहीं इंडियन टीम आज टॉस जीतेगा, कोई कहता है हारेगा। क्या आप कंफर्म जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप क्या कर रहे हैं, संभावना सिर्फ कर रहे हैं। तो जो ये हो गया, किसी भी घटना को घटने की संभावना को हम प्रायिकता करते हैं। इसी तरह देखिए, और गणित विषय में पास होंगे या फेल होंगे, ये उदाहरण के प्रायिकता ही निकालते हैं। उसी तरह से हाथ मिलाने से कोरोना फैलने की संभावना, क्योंकि ये पहले से हम देखें तो उसके हिसाब से हम परसेंटेज में हम ज़्यादा बोल देते हैं या कम, माने अगर जो नहीं मिलाता है उससे संभावना ज़्यादा होती है। तो इससे अब एक जो है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, आप चाहें तो आप याद करने के लिए अभी तो पहले फॉर्मूला जो है उस चीज़ को देख लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ, किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को पी से हम अगर इसको शो करेंगे, क्या चीज़ से शो करेंगे, पी से, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभव परिणामों की कुल संख्या। यानी कि अगर शॉर्ट में इसको लिखेंगे तो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल जो टोटल है वो नीचे से डिवाइड कर देंगे। सिंपल वे में अगर चाहें अपनी भाषा में इसको याद करना तो आप इसको याद कर लीजिए कि PE को अनुकूल संख्या बटा सम परिणामों की संख्या, और भी ईजी अगर चाहते हैं तो जो पूछे उसको ऊपर लिख दीजिए और कुल को नीचे लिख दीजिए, बस आपका यही आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से एग्जाम में आता ही आता है। ये आपका 3-4 पॉइंट है, इसमें से निश्चित रूप से आप देखिएगा एग्जाम में 1 या 2 नंबर का मार्क्स एकदम निश्चित आ जाएगा। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, कभी भी उससे बड़ा या छोटा नहीं होगा। माइनस में अगर कहीं दिया हुआ है कि -3 तो ये प्रायिकता हो ही नहीं सकता है ना। कहीं पे लिख दिया 3/5 तो ये क्या है, 1 से छोटा है या बड़ा है? 7/5। अब बताइए ये आपका छोटा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आपका अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो हमेशा 1 से छोटा होता है, माइनस में नहीं प्लस में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका अंश बड़ा हो हर से तो वो 1 से बड़ा होता है। तो कभी भी एग्जाम में देता है, पूछ देगा ना कि बताइए इसमें से कौन प्रायिकता हो सकता है या इसमें से कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो आप आराम से समझ जाइएगा कि जब भी उसका आंसर होगा तो क्या होगा, 0 और 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा होगा, उसके ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। अब है असंभव घटना, जिसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब हम एक कॉइन उछाल रहे हैं, चलिए कॉइन नहीं लेते हैं, एक पासा लेते हैं, डाइस ले रहे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं। उछाल रहे हैं, कहेंगे पक्का अगला बार 7 आएगा, आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, मीन्स असंभव घटना, और असंभव घटना हमेशा 0 होता है। अब है निश्चित घटना, जिसको हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। एक कॉइन उछाल रहे हैं, कहेंगे अगला बार एकदम उछालेंगे, देखना हेड या टेल एकदम निश्चित आएगा, ये दोनों के सिवा कुछ आ ही नहीं सकता, और निश्चित है भी। एक लूडो का जो पासा होता है उसको हम उछाले और कहेंगे 1 से 6 के बीच आएगा, तो क्या हो गया, श्योर इवेंट मीन्स निश्चित घटना, और ये हमेशा 1 होती है। निश्चित घटना 1 और असंभव घटना 0, और बाकी सबका आंसर ये दोनों के बीच में। अब देखिए सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जिस तरह से हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे एक कॉइन उछालें, जब कॉइन उछालें तो क्या होगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, और कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब हेड की क्या हो जाएगी प्रायिकता 1/2 और टेल का 1/2। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2/2, कैंसिल करने पे 1 आ गया, है ना। तो जितनी भी सरल घटना होगी, सरल करने के मतलब होता है, जैसे देखिए एक और उदाहरण लेते हैं तब ज़्यादा अच्छा से समझिएगा। जैसे दिया हुआ है एक पासा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इस सब की कितने प्रायिकता होती है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/6 इसको लिखेंगे, ऐसा मत सोचेगा ये 2 है तो 2 लिख रहे हैं, ये इसका भी प्रायिकता कितना होगा 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी आपका 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6। अब सभी को जितनी भी घटना है सभी को ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद क्या आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अपॉन 6/6 काटने के बाद क्या आ गया, 1 आया। अब सरल घटना क्यों कहें इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका देगा सम संख्या आने की प्रायिकता, तो वो सरल घटना नहीं है, वो संयुक्त है ना। 2 3 सम संख्या का दिए तो 3 हो सकता है, 2 4 6 ये 3 हो सकता है। विषम संख्या कहेंगे तो 1 3 और 5 हो सकता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि जब भी सरल घटनाओं की सभी को योग करेंगे तो उसका योगफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब उसी तरह से देखिए पूरक घटनाओं की प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, उसका योग करने पे क्या होता है, पूरक क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा। जैसे बोल दे 1 आने की प्रायिकता और 1 ना आने की प्रायिकता,
है ना, जब लूडो को हम उछालेंगे तो एक आने की प्रायिकता और एक ना आने की प्रायिकता, इस पर ध्यान दीजिएगा। जब लूडो 1 2 3 4 5 6 6 है, अब एक आने की प्रायिकता क्या हो गया 1/6, एक ना आने की प्रायिकता ये 5 तरह से हुआ, तो कितना हो गया 5/6। जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 5 दैट इज 6/6। कैंसिल करने के बाद आपका 1 आ गया। तो क्या हुआ कि पूरा घटनाएं, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। और इसको शॉर्ट में चाहिए तो इस तरह से लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का इवेंट इक्वल टू 1। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे कुछ हम फिल अप द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, है ना। इसमें क्या दिया हुआ असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, और किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। 7/3 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है क्योंकि ये 1 से बड़ा हो गया। अब देखिए सिक्का पे प्रायिकता पे हम बात करते हैं। इसमें एक सिक्का रहेगा तो हेड और टेल, कुल संभव परिणाम 2। अगर 2 सिक्का रहेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, कुल संभव परिणाम कितना हो गया 4। 3 सिक्कों के लिए हेड हेड हेड, इस तरह करके कितना आ गया कुल संभव परिणाम 8। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहें कुल संभव परिणाम तो उसका उदाहरण बिल्कुल आसान है कि एक सिक्का के लिए 2 के पावर 1 कर दिए 2 निकल गया, 2 के पावर 2 कर दिए 4 निकल गया, 3 है तो 2 के पावर 3 कर दिए 8 निकल गया। अब हेड को शीर्ष के नाम से कहीं चित्त भी लिखा जाता है, कहीं एच, टेल पृष्ठ पट टेल, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि कहीं आप पृष्ठ और शीर्ष पे आप याद किए हुए हैं, आ गया चित्त और पट, तो क्या कीजिएगा कन्फ्यूजन में न रहें। इसका एक क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया हेड और टेल दोनों मिला के 2 और चित्त आने की प्रायिकता 1, तो चित्त प्रोबेबिलिटी ऑफ चित्त को क्या करेंगे प्रायिकता चित्त का क्या होगा चित्त आने की कुल संख्या अपन कुल संभव परिणाम 1/2 हो गया। अब इसके बाद 3 सिक्का पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, तो 3 सिक्कों पे उछाला जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले 3 सिक्का क्या क्या हो सकता है कुल संभव परिणाम, उस चीज़ को हम आपको ये दे दिए हैं, ठीक है। तो हेड 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 और इस तरह करके तो कुल संभव परिणाम 8 है। तो 3 पृष्ठ आने की प्रायिकता, 3 पृष्ठ देखिए 1 है और 3 उसका प्रायिकता तो 1/6 ऊपर में लिख दिए जो पूछा, जो नीचे में वो। अब दूसरा क्वेश्चन है ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो 2 शीर्ष आने की इसमें कितना है 1 2 3, तो 3/8 दे दिए। अब इसके बाद कम से कम 2 शीर्ष, तो ये आपका ऊपर वाला सबका सब हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कम से कम पूछा तो ये पूरा हो जाएगा, तो 4/8 तो 1/2 हो गया। कम से कम 1 शीर्ष आने की प्रायिकता 7 है, तो कम से कम तो इसको छोड़ के बाकी सब हो जाएगा, तो 7/8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें है पासा का, है ना, तो पासा में एक पासा के लिए कुल संभव परिणाम 6 और उसी का 2 के लिए क्या है, ये जब पूरा काउंट कीजिएगा तो ये 36 आ जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को चाहे तो 6 के पावर 1, 6 के पावर 2 करके और 6 के पावर 3 करके आप निकाल ले सकते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन है, तो कुल संभव एक पासे को उछालने पे तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया 6, और पी सम संख्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक पासे को उछाले जाने पे प्रायिकता ज्ञात करें, तो सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सम संख्या कितना होता है 2 4 6, 3/6 कर दिए 1/2 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका विषम संख्या का पूछ रहा है ना, तो 1 3 5, तो 3/6 कर दिए। रूट संख्या बोल रहा है तो 2 3 5 हो गया, तो 3/6 कर दिए। 6 से ऊपर, तो 6 से ऊपर तो आएगा नहीं, तो 0/6, और 5 से कम तो 1 2 3 4 हो गया, तो 4/6 कर दिए, तो 2/3 आ गया, ठीक है। अब है लास्ट ये इससे है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें आपका टोटल 52 पत्ती होते हैं, इस पर ध्यान दे दीजिए। 52 26 26 4 में डिवाइड हो गया, काला पान चीरी लाल पान ईंट है, ठीक है। अब इस पर ध्यान दीजिएगा कि टोटल कैसे कैसे होता है। ये आपका ये 4 होता है, ये भी 4, सब 4 4, और इधर से आप काउंट कीजिएगा तो 13, ये भी आपका 13, ये भी आपका 13, ये भी आपका 13, है ना।
इसमें देखिए अब चित्र पत्ता फेस कार्ड है क्या, ये इसको हम हुकुम कहते हैं, काला पान स्पेड, ठीक है, चीड़ी आपको इस तरह का जो फिगर रहेगा और या क्लब कहते हैं, लाल पान हार्ट इस तरह का जो फिगर रहेगा वो हो जाएगा, और ईट ठिकरी डायमंड इस तरह का जो रहेगा, तो ये इसको हम फेस कार्ड करते हैं। टोटल 52 पत्ते हुए, जिसमें से 3-3 सभी में हो गए, तो 12 पत्ते आपका फेस कार्ड हो गए। अब इससे एक क्वेश्चन है, देखिए कि जब अधिच्छा इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल पान की क्या प्रायिकता है, तो लाल पान टोटल कितना हो गया, 26 किए थे, तो 26 बटा क्या है क्वेश्चन, लाल पान की प्रायिकता, तो लाल पान तो 13 हो गए ना, है ना, तो 13 बटा 52 यानी कितना हो गया, काटने के बाद 1/4 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है काला पान का इक्का, तो ये एक ही हुआ, काला पान की इक्का, तो 1/52 कर दिए, हो गया। लाल बेगम, तो लाल बेगम 2 हो गया, एक आपका ईट में हो गया और दूसरा आपका लाल पान में हो गया, ठीक है ना। कौन सा था क्वेश्चन, लाल बेगम, तो 2 हो गया, तो 2/52 कर दिए, तो आपका ये काटने के बाद आपका 126 हो गया। अब है उसके बाद 1-10, तो चारों में 1-1 होता है, तो 4/52 ये काटने के बाद आ गया। चित पत्ता टोटल 12 था, तो 12/52 कर दिए, 4/13 हो गया। कोई चित पत्ता नहीं, तो 52 में से 12 घटा दिए, तो आपका आ गया। उसके आधार पे आप इसको आप निकाल ले सकते हैं। अब इस चीज़ को आप चाहें तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में आप देख सकते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से तैयारी कर लीजिए तो आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली ऑफ दिस टॉपिक।